They don't have any water. They didn't have water in the fire hydrants. They don't have water. क्या अमेरिका में लॉस एंजलिस की आग को बुझाने के लिए पानी कम पड़ रहा है? वो शक्तिशाली देश और उनका वो शहर जहां हॉलीवुड है, जहां सारे के सारे अरबपति सेलिब्रिटी ही रहते हैं, क्या उनके पास उनके घर पर लगी आग को बुझाने के लिए पानी ही नहीं है? बेशुमार दौलत से घर तो बना लिए, लेकिन आपदा के समय अब आग बुझाने के लिए पानी ही खत्म हो गया है। कैलिफोर्निया की आग को बुझाने के लिए फ़िलहाल पानी नहीं है, ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कबूली है। अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की सबसे पहली मुसीबत क्या होगी, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। इधर डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उधर उनके लिए मुसीबतों का पिटारा तैयार होगा। ट्रंप की माने तो उन्हें ये पिटारा जो है उन्हें बाइडन की मेहरबानी से ही मिलेगा। जो बाइडन की विरासत है ये कैलिफोर्निया की जंगलों की आग ही होगी, जिससे निपटने का बोझ डोनाल्ड ट्रंप के मासूम कंधों पर होगा। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने बीते 4 साल के कार्यकाल में क्या क्या तरक्की की, क्या क्या काम किया, ये शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन क्या मुसीबत लाई है ये याद दिलाने का काम फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप बखूबी से कर रहे हैं। बता दें कि जिस वक्त अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त भी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है और वहाँ के जंगल जो हैं आग में सुलग रहे हैं। बीते 7 दिनों से इस आग की चपेट में आने से अब तक 24 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं मृतकों का आंकड़ा जो है अभी बढ़ भी सकता है। वैसे तो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य और लॉस एंजलिस इलाका जो है अमेरिका के अमीरों का गढ़ माना जाता है। उन सब की जो कोठियाँ हैं वो यहीं पर मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा और नोरा फतेही का भी एक घर यहीं पर मौजूद है। हालांकि जंगलों में लगी आग से जो रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, इसके बाद जो सेलिब्रिटी भी हैं वो भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कम से कम एक मदद की उम्मीद तो लगाए बैठे हैं। अब कैलिफोर्निया वासियों की विडंबना देखिए, एक राष्ट्रपति पद छोड़ने को है और दूसरा राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहा है। ऐसे में आग बुझाने के प्रयास कम और राजनीति ही ज़्यादा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कैलिफोर्निया में लगी आग के लिए जो जिम्मेदारी है वो पूरी जो बाइडन पर और उनके गवर्नर गेविन न्यूसम पर लगाया है। कहा गया कि बाइडन और उनके गवर्नर ने लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है। ट्रंप ने गवर्नर न्यूसम पर पानी को रिडायरेक्ट करने के प्रस्ताव को खारिज करने का आरोप लगाया है। ट्रंप की माने तो कैलिफोर्निया के गवर्नर ने वाटर रेस्टोरेशन की योजना पर साइन करने से मना कर दिया था। इस योजना के तहत भारी बारिश के बाद और बर्फ पिघलने के बाद जो लाखों गैलन पानी इकट्ठा होता है उसे कैलिफोर्निया में भेजा जा सकता था। हालांकि इसको मंजूरी नहीं दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर जो बात कही है वो भी काफ़ी गौर करने लायक हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैलिफोर्निया की ये आग देश के इतिहास की सबसे महंगी आग साबित हो सकती है। उन्होंने इस बात की आशंका भी जताई कि बीमा कंपनियों के पास इस आपदा का भुगतान करने के लिए शायद पैसा ही नहीं होगा। जितने हज़ार करोड़ों की एक यहाँ पे बंगले हैं, कोठियाँ हैं, अगर लोगों के पास घर का इंश्योरेंस भी होगा तब भी शायद कंपनियों के पास भुगतान देने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। अब देखिए, एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को एक बार फिर राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। एक हफ्ते से पहले ये LA कैलिफोर्निया की जो आग है वो बुझ जाए तो ठीक है, वरना राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल की पहली मुसीबत ये आग ही बनेगी। लोगों के जान माल को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो जो बाइडन से खिसक कर सीधे डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पर आ जाएगी। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है, यह मेरे नीचे कमेंट से बताएं। कैलिफोर्निया की आग को लेकर जो सारी अपडेट्स हैं वो हम आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।